तो एरिया पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बोल दूँ कि उसने प्लेन फिगर्स क्यों लिखा हुआ है। प्लेन फिगर्स उसने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो फिगर है वो हमेशा प्लेन तो हो नहीं सकती। लेट अस अज्यूम क्यूबॉइड आपको बोल दिया जाता है, नहीं समझ में आया, क्यूबॉइड दे दिया जाता है, क्यूब दे दिया जाता है, भाई बात समझ रहे हैं। तो इसलिए उसने लिखा है कि यहाँ प्लेन फिगर्स है। ये जो फिगर्स हैं, ये जो फिगर्स हैं इनको 3 डायमेंशनल फिगर्स बोल देते हैं या इनको सॉलिड्स बोल देते हैं, सॉलिड्स। नहीं समझ आई मेरी बात। तो इस चैप्टर में वो बात करने वाला है सिर्फ प्लेन फिगर्स की। बात समझ आई? नुक्लेश वेदना। ओके। तो अब उसने छोटे छोटे से फॉर्मूले दिए हैं, 2 मिनट में वो फॉर्मूले देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस आपने किए ही हुए हैं। ये तो 6th क्लास से आपको शुरू कर दिया था, हाफ बेस इनटू हाइट। नहीं समझ में आया? काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। इसका एक और भाई मार्केट में जो मिलता है, वो मार्केट में मिलता है ऐसा करके, वो रहता है राइट ट्रायंगल। उसमें भी यही रहता है कि ये बेस है, इसको हाइट बोल देते हैं। कई बार बुक्स में इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑल्टीट्यूड। या परपेंडिकुलर भी बोल देता है। तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। नहीं समझ में आया? सेम ही फॉर्मूला है। आप उसको हाफ बेस इंटू हाइट बोलिए, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बोलिए, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड बोलिए, तीनों सेम ही है। नहीं समझ में आया? अब एक मेरी बात समझिए, ये फॉर्मूला मोस्टली चल जाता है, मोस्टली चल जाता है। बट प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ये है कि अगर आपको ये हाइट ना दी जाए तो प्रॉब्लम है। इसलिए मिस्टर हेरॉन उन्होंने घर बैठे, अब पहले क्या है, 2000 साल पहले कुछ मॉल जाना तो होता नहीं था, मोबाइल चेक करना भी नहीं होता था, तो वेले बैठा आदमी क्या करेगा। उसने सोचा मैं एक फार्मूला बना लेता हूँ। तो मिस्टर मिस्टर हेरॉन ने एक फार्मूला बना लिया, वेले बैठे हुए, और वो फार्मूला ही है। ये मिस्टर हेरॉन का बहुत फेमस फार्मूला है। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छा फार्मूला है, क्योंकि अगर आपको 3 साइड दी जाए किसी भी ट्रायंगल की, आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इट्स सच अ पावरफुल फार्मूला। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो इसमें सर ने ये बोला कि यार ऐसा है कि अगर कोई भी साइड ए ले सकते हैं, कोई भी साइड बी ले सकते हैं, कोई भी साइड सी ले सकते हैं, तो सर ने बोला कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेमी पेरीमीटर। मैं सेमी बोलता हूँ, अमेरिकन उसको सेमाई सेमाई करके बोलते हैं, सेमाई पेरीमीटर, ठीक है ना। तो आप जैसे भी बोलते हैं, तो अपन देसी ब्लैक पीपल इसको सेमी पेरीमीटर बोल देते हैं। नहीं समझ में आया? सेमी पेरीमीटर सेमाई पेरीमीटर इसलिए बोल देते हैं कि अगर बेटा ए प्लस बी प्लस सी होता तो पूरा पेरीमीटर बनता, बट आप ए प्लस बी का हाफ ले रहे हैं, इसलिए उसको सेमाई पेरीमीटर बोल रहा है या हाफ द पेरीमीटर बोल रहा है। भाई समझ आ रहा है? ऐसे ही गाय की तरह सारे ला रहे हो पक्का, है ना। तो सर ने बोला कि यार अगर कोई ए बी सी करके किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होंगी, उसका सेमाई पेरीमीटर निकाल लीजिए, और फिर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, मेरे पे भरोसा रखिए, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम, दुक्लेश वेदना, डाउट है तो पूछ लीजिए, पक्का? ओके। फिर एक और फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहते हैं, अच्छा सा फॉर्मूला है, काफ़ी, जैसे आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी ये लग जाता है, यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसका जो पेरीमीटर है वो होता है 3a। मतलब क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है, सम ऑफ 3 साइड्स करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, तो 3a इसका पेरीमीटर है। और जो एरिया है वो क्या है, √3/4a²। नहीं समझ में आया? रट लीजिए इसको, ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत फेवरेट है ये √3/4a²। नहीं समझ में आया? अब इसको √3/4a² बोल दीजिए, L² बोल दीजिए, जो भी आप बोलना उसको बोल दीजिए। नहीं समझ में आया? श्रेया जी को डाउट? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये तो हमें पता ही है, कि भूल गए? भाई पता नहीं पता? सिमोन जी को डाउट? उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 20A पे। 20A में ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही हमारा हेरॉन सर का फॉर्मूला लगेगा इस पर। आप एस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इट विल बी सम ऑफ 18 प्लस 24 प्लस 30 होल अपॉन 2। नहीं समझ में आया? श्रेया जी बता दीजिए एस क्या आता है?
36 आ जाता है भाई। ये बालिका ठीक बोल रही है गलत बोल रही है? उसके बाद आपने जी बेटा सेमी पेरीमीटर अपॉन 2 भी करना है, तो 72 अपॉन 2 करके 36 आएगा। समझ आ गया ना? उसके बाद फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, रूट लगा के आप क्या करेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई दुख क्लेश वेदना? जी जी आप क्या बोल रहे हैं? अब तो समझ आ गया, अब तो समझ आ गया, करेक्ट समझ आ गया। आपका कोई डाउट, कुछ ऐड करना चाहते हैं? अब इसके बाद अगर आप मूर्ख हैं, अगर आप मूर्ख हैं तो आप क्या करेंगे, 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6 करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिनट लगा के, फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर आप मूर्ख हैं। और फिर आप बोलेंगे पेपर बहुत लंबा था, इट वॉज टू लेंथी। क्योंकि आप कौन है सैम जी? बोलो बेटा। मूर्ख। जो समझदार आदमी है वो कैसे करेगा वो भी देख लीजिए। हाँ, किसने चारों को मल्टीप्लाई किया? अरे अरे वाह, अरे वाह, गजब गजब बेटा गजब। तभी बेटा बोल रहे हो कि पेपर लेंथी था। ये वाला मेथड किसने किया? आपने किया नहीं, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जब ये नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं? जान देती हूं मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड पे। हैं सॉरी, आई एम सॉरी, बट आपने सोचा तो था ना, आपने सोचा तो था ना। फिर आपने मैडम को देखा कि मैडम मतलब धूम मचा रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं? अच्छा वो इजी होगा, अरे वाह गजब। तो ये मूर्खता की निशानी है बेटा। किसी की मूर्खता चेक करनी हो तो ऐसे क्वेश्चंस उसको देने चाहिए। नहीं समझ में आया? तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 216। नहीं समझ आया बेटा? अब क्योंकि ये एरिया है तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बचपन में बेड से गिर के हो गए एक दो बार, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, बढ़िया है। मतलब अभी मेरी उम्र ही क्या है, 14-15 साल की हूँ मैं। सर आपका टाइम कम है, मेरा तो अभी ज़िंदगी पड़ी है। मुझे मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप अपना देखो, आपके तो मतलब अभी आज निकली या कल निकली, ठीक है। तो याद रखिए, हेरॉन्स फार्मूला में कभी भी चारों को मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी नहीं करना। वो स्क्वायर रूट ऐसे करके निकाल देना। भाई समझ आ गया? हेरॉन्स फार्मूला का क्वेश्चन यूजुअली आता है और लोग अपनी मूर्खता पे लाइट लगा के, कलर्स लगा के ऐसे मतलब विद म्यूजिक पेश करते हैं टीचर के सामने, और हर टीचर हंसता है, जैसे सिमोन जी हंस रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं आप क्या बोल देते हैं कि सर मैं ये मान रही हूँ कि मेरी जो 4 साइड्स हैं वो 3x 4x या 5x हैं। नहीं समझ में आया? मार्केट में 3x 4x 5x भी चलता है, मार्केट में 3k 4k 5k भी चलता है। आप नोट कर लीजिए, दोनों मेथड चलते हैं। इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आप जब क्लास 10th में जाएंगे रेशो प्रोपोर्शन फिर से आएगा ICSE में, उस टाइम वो k यूज़ करेंगे। तो वो जो k है वो x ही है, उसको देख के आंसू मत बहाना कि पता नहीं क्या कर दिया इसने। तो 10th में जाएंगे तो रेशो प्रोपोर्शन में वो ये वाला मेथड यूज़ करता है। भाई कोई डाउट है? अब वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताइए अगर उसका जो पेरीमीटर है वो 144 है। पेरीमीटर में पता है कि तीनों साइड्स का सम करना होता है, तो बेसिकली मैं यही मेथड यूज़ कर लेता हूँ, k यूज़ कर लेता हूँ। तो तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 144 के। मित्रों को डाउट? तो k की वैल्यू 4 + 3 7, 7 + 5 12, 144 डिवाइड बाय 12 12। तो k कितना हो गया, 12। नहीं समझ में आया? k जो है वो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। तो ईच साइड जो है वो किसके इक्वल होगी, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। मित्रों नहीं समझ में आया?
अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई दुख क्लेश वेदना, कोई डाउट है मैडम? ओके, तो एक मेथड आपके पास है वो ये एस वाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके उसमें फिर से आप मूर्खता की अपने झंडे गाड़िए, मेला लगाइए अपनी मूर्खता का। वैसे नहीं करना, समझ आ गया? अरे भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बातें करो, मैं समझ आ रहा है मैडम? आपको समझ आ रहा है? आई एम सॉरी, आपको समझ नहीं आया? तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि नहीं समझा या नहीं समझा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, तो अब एक और जो मुझे सस्पिशन है वो ये है कि सेमोन जी को भी शायद दिमाग में, सैम जी के भी दिमाग में आया हो कि ये शायद ये क्या है, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। नहीं समझ में आया है? नहीं सर, मेरे को ये ऐसे दिमाग में नहीं आया, मैं ऐसी फालतू की बातें नहीं सोचती। नो नो, नेवर सर, नेवर, मैं तो सोचती नहीं कभी। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनता है। कैसे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 5 स्क्वायर के। तो आई एम सॉरी बच्चे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3, ये 4 और ये 5, बेटा बात समझ आई? इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। भाई श्रेया जी पाइथागोरस कराई थी और समझाया भी था। ला अभी ट्यूबलाइट जली। तो 6 स्क्वायर 36, 64 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इसका फायदा क्या हुआ? ये करने का फायदा क्या हुआ? हेरॉन्स फॉर्मूला जो है वो बहुत लंबा है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अरे अध्यापक की बात समझ आ रही है या नहीं? अपने आप से बातें कर रहा है। जब मैंने 3x, 4x, 5x देखा बेटा, तो मुझे लगा कि ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जो ट्राइंगल है वो, उसकी जो 3 साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबी साइड होती है। तो वो लंबी साइड, सबसे लंबी साइड कौन सी है? 60। तो वो तो चला गया हाइपोटेन्यूज पे। अब मेरे पास 2 बचे, एक 36 बचा, एक 48 बचा। नहीं समझ में आया? अब रादर देन यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला जो कि लंबा मेथड है, आई विल यूज द ईजियर फॉर्मूला बिकॉज दिस इज अ राइट ट्राइंगल। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। जी जी, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी मेथड से कर रहे हैं। बिकॉज ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। और आप पूछ रहे हैं क्यों वो राइट ट्राइंगल है? क्योंकि मुझे पता है कि 36 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इसके इक्वल होता है 60 स्क्वायर के। अब आप बोलोगे मुझे तो यकीन नहीं है, अब आप बोलोगे मुझे तो यकीन नहीं है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 6 6 द 36 यूनिट्स प्लेस में 6 होगा, 8 8 द 64 यूनिट्स प्लेस में 4 होगा, 10 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी क्या नज़र आ रहा है? 0 नज़र आ रहा है। अरे अध्यापक बियर पी के पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो गोली मारो। नहीं समझ आ रहा, छोड़ो गोली मारो। बट अगर आप इसका निकालेंगे ना आंसर, इसका आंसर आएगा 24 इंटू 36 और दैट विल बी इक्वल टू, आपका कितना आंसर है? सैम जी किया नहीं किया? आई एम सॉरी, 24 इंटू 36, तो आंसर आपका आना चाहिए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई नहीं समझ में आ रहा? ये आंसर भी नहीं आया, हेरॉन्स करके ये फॉर्मूला नहीं आया, आंसर नहीं आया। तो हेरॉन्स भी देख लीजिए। अब आपको अध्यापक पे यकीन नहीं है, कुछ भी बोलता है यार, ऐसे थोड़ी होता। तो फिर ये देख लीजिए, एस कितना है बेटा? 36 प्लस 48 प्लस 60 अपॉन 2। कैलकुलेट किया नहीं किया? अरे बड़ी पोसी हो यार। 36 प्लस 48 प्लस 60, आई एम सॉरी, आपने x की वैल्यू निकाली
तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो। भाई तीन, मेरी एक बात समझिए, एक्स की वैल्यू निकालोगे तभी तो आपके पास तीन साइड्स आएंगी, नहीं तो तीन साइड्स कैसे आएंगी आपके पास? नहीं समझ में आ रहा। उसने रेशो दी है आपको, आपको ये थोड़ी बताया कि ट्राइंगल की साइड्स क्या है। आप एज्यूम कर रहे हो कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। वो गलत है। वो तीन साइड्स की रेशो बता रहा है 3:4:5। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मैडम को डाउट है? अरे नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। अरे मैडम, एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस की रेशो 1:2 है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस की रेशो 1:2 है। तो क्या मेरे पास एक एप्पल और दो ऑरेंज है? भाई उनकी रेशो 1:2 है। हो सकता है मेरे पास 10 एप्पल और 20 ऑरेंजेस हो। आपको किसने बता दिया कि वो 1:2 है? आप बोल रहे हो नहीं सर आपके पास एक एप्पल और दो ऑरेंजेस है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं समझ में आया? तो उसने साइड्स की रेशो बताई है आपको 3:4:5। तो आपको कैसे पता चल गया कि उसकी जो साइड है वो 3, 4, 5 है? आपको नहीं पता ना, तभी उसने आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि यार उसका जो पेरीमीटर है 144 है। जब 144 है तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली, और अब जब तीन साइड निकली 36, 48 और 60, ये उसकी एग्जैक्ट साइड्स है। अब ये जो तीन एग्जैक्ट साइड्स हैं इनको लेके आपको क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया निकालने के लिए मैं आपको ये भाषण दे रहा हूँ कि एक फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला, जिसमें आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर आपका 72 आएगा। फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे 72 और 72 माइनस 36 कितना आएगा? 36। और 72 माइनस 48 कितना आएगा? 24। और 72 माइनस 60 कितना आएगा? 12। नहीं समझ में आया? ये हेरॉन्स फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, और इसमें आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि बावलों की तरह इसको मल्टीप्लाई मत करना। ये क्या होगा? 12 इंटू 6। ये क्या होगा? 12 इंटू 3। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे नहीं समझ आ रही तो बोल दो यार। ये क्या होगा? 12 इंटू 2। और ये क्या होगा? 12। भाई बात समझ आ रही है? चैम जी बात समझ आई? तो एक तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हाँ ये एक्चुअल में हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। बट अगर हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो सॉल्व कैसे करना है? 12 इंटू 6, 12 इंटू 3। सैम आपको समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? 12 इंटू 2। सिमोन आपको समझ आ रहा है? रादर देन मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग मैं उसके पेयर्स बना रहा हूँ। क्यों पेयर्स बना रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि ये 12 इंटू 12, ये एक 12 बाहर आ गया, फिर ये 3 टू द 6 है और ये 6 है, ये एक 6 बाहर आ गया, और यहाँ पर एक 12 है और यहाँ पर एक 12 है, ये 12 भी बाहर आ गया। सो 12 12 द 144 होता है, और 144 इंटू 6 जो है वो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि हमारे हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड के भी इक्वल है। नहीं समझ में आया मित्रों? तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। कोई दुख क्लेश वेदना?